हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। माय नेम इज़ प्रेम कुमार। आज हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट ईयर्स का न्यू पैटर्न्स आया है एग्ज़ाम्स को सॉल्व करने का, कि वो हमने किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करते हुए एग्ज़ाम्स को सॉल्व करना है। फॉर द इंग्लिश के लिए एक न्यू पैटर्न्स उन्होंने अराइज किया है। बाकी जो सब्जेक्ट्स जैसे पहले वाली कॉपी के अंदर होते थे वही उसी के अंदर होंगे। तो उससे पहले अगर आपने एलपी के लेक्चरर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप वोट कर सको। और आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि वो भी इस पैटर्न को अप्लाई कर सके, उसमें से ये भी सीख सके कि हमने पेपर को किस तरीके से मेंटेन करना है। आपको क्या करना होगा कि अपनी राइटिंग अच्छे नंबर लेने हैं तो अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना होगा। क्या करना होगा? इम्प्रूव करना होगा। बच्चे क्या करते हैं कि हमारे पास ब्लू, ब्लैक और ग्रीन, ये तीन किस्म के कलर को हमने क्या करना है, यूज़ करना है फॉर द हेडिंग्स। हेडिंग्स अच्छी लगानी है। हेडिंग्स अच्छी लगाने के बाद में उस सवाल को अच्छी राइटिंग से, अच्छी हैंड राइटिंग से हमने क्या करना है, लिखना है। अगर आप अच्छी हैंड राइटिंग से नहीं लिखोगे तो बाद में आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमने काम करना है, कि किस तरीके से उसको एग्जाम्स को सॉल्व करना है। तो आइए डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये है कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन हैदराबाद सिंध। अब यहाँ पर हमारे पास अगर फर्स्ट ईयर है तो हम कहते हैं HSC पार्ट नंबर 1, HSC पार्ट नंबर 1। अगर सेकेंड ईयर है तो HSC पार्ट नंबर 2 लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं? 2। अगर 9th है तो हम लिखते थे HSC पार्ट नंबर 1। मैट्रिक है तो HSC पार्ट नंबर 2। इसी तरीके से फर्स्ट ईयर इंटर के अंदर भी ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एनुअल सेकेंड एनुअल एग्जाम्स 2025 जो डेट होगी वही लिखनी होगी। ग्रुप प्री मेडिकल है, प्री मेडिकल लिखना है। प्री इंजीनियरिंग है तो प्री इंजीनियरिंग लिखना है। क्लास HSC पार्ट नंबर 1। सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश है और दूसरे होते तो वहां पर हम दूसरे सब्जेक्ट्स को भी लिखते हैं। याद रखिए हमने रोल नंबर फिल करना है। रोल नंबर किस तरीके से फिल करना है तो आपको यहाँ पर उसका पैटर्न भी बताया गया है कि हमने किस तरीके से फिल करना है। एक राइट पैटर्न दिया गया है, एक लेफ्ट, एक जो कि रॉन्ग पैटर्न दिया गया है, एक करेक्ट पैटर्न दिया गया है। तो रॉन्ग पैटर्न को आपने देखें तो आपको जो सर्किल होगा, जैसे हम MCQ सोल्व करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास इस तरीके से ऑप्शन होते हैं। तो हमने क्या करना होता है, सर्किल करना होता है। क्या करना होता है? इस तरीके से सर्किल कंप्लीटली क्या करना होता है, फिल करना होता है। तो आपका रोल नंबर भी इसी तरीके से क्या करना है, कंप्लीटली फिल करना है। हाउ टू फिल रोल नंबर, यहाँ पर आपको पैटर्न बताया गया है कि इस तरीके से आपको रोल नंबर फिल करना है। बाद में ये आंसर शीट क्या है, MCQs के लिए। क्या आप MCQs यहाँ पर हल करोगे। अब ABCD आपको ऑप्शन दिए गए। आप कॉपी के अंदर देखोगे कि एग्जाम्स पेपर के अंदर MCQs का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर, अगर A सही है तो A पर सर्किल करोगे, B सही है तो B पर, C सही है तो C पर और D सही है तो D पर हम क्या करते हैं, सर्किल करते हैं। बाद में हमने कैंडिडेट सिग्नेचर करनी है कि कैंडिडेट की सिग्नेचर लाजमी करेगा और इन्विजिलेटर सिग्नेचर, जो इन्विजिलेट होगा वो आपकी यहाँ पर उसको सिग्नेचर करनी होगी। जैसे कि आपको बताया गया है कि हमारे पास इसकी क्या है, हमारे पास स्लिप है। स्लिप के अंदर भी रोल नंबर किस तरीके से फिल करना है तो वो भी यहाँ पर क्या कर दिया गया है, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से हमने क्या करना है, फिल आउट करना है। तो रोल नंबर फिल करने के लिए उन्होंने स्लिप के अंदर भी उन्होंने दे दिया कि इस तरीके से आपको फिल करना है। बाद में हमारे पास OMR MCQs। अब OMR शीट हमारे पास MCQs है तो याद रखें कि MCQs को यहाँ पर आपकी जो रिजल्ट होगी वो स्कैन होकर आएगी। पहले क्या होगी, वो स्कैन करेंगे। स्कैन के लिए यहाँ पर देखो ऑप्शन दिए गए कि किस तरीके से आपको गोल करना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास सही ये है, ये क्या है ऑप्शन, बाकी क्या है गलत है। तो आप इस तरीके से क्या करोगे, सर्किल करोगे। और याद रखें कि आपके को भी स्टिपल है वो आपको नहीं लगाना होगा। मीन्स अगर सप्ली है तो उसके अंदर आपको फिल, मीन्स सप्ली के अंदर जैसे सप्ली आप अटैच करवाते हो, जो दूसरे एग्जाम्स देते हैं तो उसके अंदर सप्ली अटैच करवाते हो, लेकिन इसके अंदर सप्ली आपको अटैच नहीं करवानी होगी तो उसके अंदर आपकी मार्क्स रिड्यूस हो सकती हैं और आपकी जो रिजल्ट होगी वो स्कैन होकर क्या होगी, आएगी। और रोल नंबर आपको अपने डिजिट्स के अंदर लिखना है। किसके अंदर लिखना है? डिजिट्स के अंदर लिखना है। 1 2 इस तरीके से क्या करना है, आपको डिजिट्स के अंदर क्या करना होगा, लिखना होगा। जो रोल नंबर आपको दिया गया है वो आपको इसके अंदर
डिजिट्स के अंदर लिखना है, और आपको जो बबल्स हैं वो कंप्लीटली फिल करना होगा। एमसीक्यूज दिए गए तो उसके लिए बबल्स दिए जाते हैं, तो आपको उसके लिए भी कंप्लीटली उसको क्या करना होगा, फिल करना होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। If you have any question, then you may ask in a comment section. Thank you.